कोई चाहता है कि किसी का कोई अजीज़ दोस्त या रिश्तेदार फौत हो जाए तो उसकी लाश यहाँ नहर में फेंकी जाए। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं कैंपस पुल नहर के ऊपर मौजूद हूं। मुस्लिम टाउन पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो नहर है यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जो इस नहर से मुक़द्दस अवराक़ इकट्ठे कर रहे हैं। ये जो मुक़द्दस अवराक़ है ये यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, इनसे पूछते हैं। और ये इन्होंने काम कैसे शुरू किया या कैसे इनसे जो है ना वो इनके माइंड में आ गए इस तरह मुक़द्दस अवराक़ को जो है ना इकट्ठा किया जाए और इनको बेहरमती से बचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा मुझे। मेरा नाम है सैयद एहसान उल हक शाह। अच्छा, मैंने अभी देखा कि अभी आप नहर से जो मुक़द्दस अवराक़ उठा रहे थे और एक भाई ने कुरान पाक भी उठा के लेके आए वहाँ से यहाँ से। तो काम तो खैर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितना इसको अप्रिशिएट किया जाए उतना ही काम है, क्योंकि ये बेहुरमती है हमारे मुक़द्दस अवराक़ की। तो कैसे आपके माइंड में आया कि हमने ये काम करना चाहिए? जी, ये हमारे बुज़ुर्गों ने तकरीबन 1952 में यह काम शुरू किया था। तो वो हमको बताते रहे कि लोग लाइल्मी की वजह से यहाँ कुरान और अश्तियार वगैरह मुक़द्दस अवराक़ फेंक जाते हैं कि वो चले जाएंगे, लेकिन वो इस गंदगी की वजह से वो इससे आगे नहीं जाते, यहाँ रुक जाते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने ये 1952 में जब शुरू किया, एक तंजीम का नाम दिया, आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस अवराक़। तो उस सिलसिले से यहाँ हम 1952 से लेकर आज तक ये इस हर साल सालाना इज्तिमाई तौर पर हम मुक़द्दस अवराक़ यहाँ से जमा करते हैं इस नहर से। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ कब से लगे हुए हैं आप? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर काम करते हुए? आज हमको तीसरा दिन हो गया ये मुक़द्दस अवराक़ जमा करते हुए। तकरीबन 700 के करीब हमने यहाँ से तोड़ा निकाल लिया कुरान पाक और मुक़द्दस अवराक़। काफ़ी तंजीमें जो इस्लामी तंजीमें बनी चुकी हैं उनके ऊपर इस्लामी मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं। सबसे ज़्यादा हमको तंजीम वाले जो लोग हैं उनकी फ्लेक्सें नज़र आ रही हैं, महफ़िलों की नज़र आ रही हैं। और जो लोग मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िलें करते हैं, जो मजलिसें करते हैं, तमाम इश्तिहार यहाँ आते हैं, वो हम उठा कर उसको कुरान महल तक पहुँचाते हैं। ये अब तक कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से निकली हैं, क्या क्या निकलता है यहाँ से, ज़रा डिटेल से बताइएगा ज़रा। कुरान पाक निकलें और ये जो महफ़िल हुई, ये पीछे मिलाद गुज़रा है, मिलाद के महीने के तमाम जो पेना फ्लैक्स थी वो यहाँ से मिली हैं। तो अब आपको दिखाएंगे हम सब कुछ, कुरान जो मिले हमें या इश्तिहार फ्लैक्सें मिली हैं वो हम सब आपको दिखा देंगे अभी। अच्छा, अभी आपने बताया कि 700 थैला आपने यहाँ से निकाल लिया है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है नाज़रीन कि 700 थैला छोटी बात नहीं है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ तक पहुँचे इन्होंने जना हॉस्पिटल से शुरू किया था ये, और अभी कहाँ तक जाएंगे आप सब? ये तमाम नहरें जितनी भी हैं तमाम मुकम्मल करनी है हमने। तमाम नहरें लाहौर की तमाम मुकम्मल करनी? सिर्फ यही वाली नहर मुकम्मल करते हैं? नहीं, तमाम जितनी भी नहरें हैं ना तमाम मुकम्मल करते हैं हम। अच्छा, ये हर साल करते हैं आप? हर साल करते हैं हम। ठीक हो गया। तो कितने टोटल निकल आते हैं डाल के मुकम्मल, जितने पूरे लाहौर की नहरें साफ़ करते हैं आप? काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन अभी तो कम हो गया। पहले तो बहुत तकरीबन 3-4 ट्रक निकलते थे यहाँ से कुरान पाक के फ्लैक्सों के। अब काफ़ी अरसे से हम कर रहे हैं तो लोगों का रुझान इधर हुआ है, तो अब कम हो गया काफ़ी। अच्छा, ये आपने निकाल तो लिए हैं, फ्लैक्सें भी निकाल ली हैं आपने, कुरान पाक के नुस्खे भी निकाल लिए आपने, तो उनको करते क्या हैं आप? जी, हम यहाँ से इसको उठाते हैं क्योंकि ये गंदा पानी है, गंदगी है, कुरान पाक के साथ गंदगी लगी होती है। उसे हम लेके जाते हैं अच्छी तरह साफ़ करके, उसको खुशबू लगा के जिस तरह तरीका होता है, जैसा एक इंसान को दफन करते हैं, उसको गुस्ल देते हैं, कफन पहनते हैं, हम इसी तरह कुरान को गुस्ल देकर, कफन देकर उसको अच्छे तरीके से फिर कुरान महल तक पहुँचा देते हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, पंजाब कश्मीर में 400 से ज़्यादा कुरान महल बन चुके हैं इसी सिलसिले में। अच्छा, कुरान महल आपने ये महफूज करने के लिए बनाए? जी हाँ, कुरान महल जो है ना, ये कुरान पाक महफूज करने के लिए हमने बनाए। ठीक हो गया। कुछ लोग
कहते हैं जी जो नुस्खे होते हैं, जो कुरान पाक शहीद हो जाते हैं या कोई मुकद्दस अवराक है, उनको जला देना चाहिए। कुछ दफना देते हैं, कुछ नहरों में बहा देते हैं, वो इस नीयत से कि ये जो है ना वो मतलब चलता पानी है, तो वो कहीं मतलब दूर जाएंगे, समंदर में चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसा होता नहीं है, गंदा पानी है। तो क्या कहेंगे आप? ये देखो ना, पहले लोग जो कुरान पाक वो ना कच्ची स्याही होती थी, तो वो लोग नहरों में पाक साफ़ होती थी, लोग उधर डाल देते थे। अब जो पूरे लाहौर के गटर पानी जो गंद है यहाँ इस नहर से गुज़रता है, तो अब मुनासिब नहीं है इन नहरों में कुरान या मुक़द्दस नाम या मुक़द्दस चीज़ें इसमें फेंकना। तो इसके हवाले से हमने आपको आगे बताया कि हमने 400 कुरान माल बनाया, और ये तंजीम हमारी काफ़ी अरसे से काम कर रही है, आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस अवराक। हम आपको नंबर दे देंगे, स्क्रीन पे आप अपना वो नंबर लगाएं या जिस तरह भी है, तो लोग वो हमारे साथ रब्ता करके, मसाजिद वाले लोग, मदारस वाले लोग हमारे साथ रब्ता करें, जिधर भी होंगे हम कुरान वहाँ से उठा लेंगे। ठीक हो गया नाज़रीन, अभी हादसा से बात हो रही थी। जिस तरह इन्होंने बताया कि पहले जो स्याही होती थी वो कच्ची होती थी। जब आप कोई भी मुकद्दस अवराक पानी में बहाते थे तो वो पानी के घुल मिल के जो है ना वो साफ़ हो के ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब डिजिटल दौर है, स्याही होती है पक्की, तो वो प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं होती। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो जितने भी मुकद्दस अवराक हैं, इनका नंबर जो है आप स्क्रीन पे आप देखने चल रहा है, ठीक है? तो इनको ना दफनाएं, ना जलाएं, ना ऐसी जगह पे पानी में बहाएं। आप इनको कॉल करें, ये आपके घर से आगे, आपके मसाजिद से आगे, मदरसे जितने भी हैं आपके, वहाँ से आगे जितने भी ये मुकद्दस अवराक होंगे ये ले जाएंगे, और इनको अच्छे तरीके से पाक साफ़ करके इन्होंने कुरान महल बनाए हैं, वहाँ पर ये महफूज कर देते हैं। अच्छा, अफसर मुझे ये बताएं कि ये जो आप काम करें, जो तंजीम चल रही है आपकी, इसमें कोई फंडिंग भी हो रही है आपको? नहीं, कोई फंडिंग नहीं है। जो हमारी गाड़ी चल रही है हमारी अपनी मदद से ही चल रही हैं। हमने अपनी गाड़ी की फ्लक्सों पे लिखा भी हुआ है, ना चंदा ना बंदा, सिर्फ तवज्जो चाहिए। इस आवाम के और मुसलमानों को सिर्फ तवज्जो चाहिए, हमें कोई चंदे की ज़रूरत नहीं है। नहीं हाफ़ साहब, देखें आप गाड़ियाँ भी हैं आपके पास, वर्कर भी काम कर रहे हैं, तो ये सारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं, कोई मतलब इनको पेश ही नहीं मिलती? नहीं, कोई इनको जनाब जो होता है तनख्वाह वगैरह कोई नहीं लगी। ये फ़ी सबीलिल्लाह और ये कुरान और मुक़द्दस अवराक की खिदमत कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ जाते जाते हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे? देखें, ये कुरान पाक वो है जिसने तमाम मुसलमानों को जीना मरना कफन दफन सिखाया है। कोई चाहता है कि किसी का कोई अजीज़ दोस्त या रिश्तेदार फ़ौत हो जाए तो उसकी लाश यहाँ नहर में फेंकी जाए, कोई नहीं चाहता। तो कुरान की इतनी शान है, इतनी इज़्ज़त है, इतना मर्तबा है कि चाहिए था कि उसको खुशबू फूल उस अच्छे तरीके से गुलाब में गार पढ़ते, उसकी हिफाजत करते। लेकिन आज हम लोगों ने क्या किया, उस कुरान की हिफाजत नहीं की। घर में पड़ा रहता है, जब वो बोसीदा होता है, शहीद होता है, हम उठा कर नहर में ले आते हैं। तो ये कुरान की शान नहीं है। आज हमारे घरों में, हमारे मुल्क में परेशानियाँ मुसीबतें इसी वजह से हैं कि हमने कुरान से रूगर्दानी किया, कुरान का अदब नहीं किया। तो हम मुसलमानों को चाहिए, तमाम मुसलमान ईमान वालों को चाहिए कि कुरान का अदब करें, और इस सिलसिला अदब को बढ़ाने के लिए हमारी तंजीम, आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस अवराक का साथ दें। अच्छा साहब, पैगाम तो आपका हो गया है। कोई दोस्त आपके साथ काम करना चाहे एज़ रज़ाकाराना तौर पे, तो वो भी कर सकता है? जी हाँ, काम कर सकता है। काफ़ी हज़रात ज़िला विहाड़ी से, करमपुर से, मंडी फैज़ाबाद से, काफ़ी शहरों में लोग हमारे साथ शामिल हैं जो यहाँ हर सालाना साल के बाद आते हैं काम करने के लिए। जी नाज़रीन, अभी आपने सैयद एहसान साहब की बातें सुनी हैं, तो पैगाम भी आपको मिल गया है। आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि यार कुरान पाक जो है ये एक कलाम अल्लाह है, ठीक है? हमारे लिए सारा कुछ ही कुरान है, ठीक है? एक दुनिया की, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे जो हिदायत की जो वाहिद किताब है वो कुरान है। तो जिस चीज़ का हमें अदब करना चाहिए था, जिसने हमें हमारी आखिरत संवारनी, जिसने हमें हिदायत देनी है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा लगाव होना चाहिए था, उसको हमने इन गंदी नहरों में, इन गटरों में बहाना शुरू कर दिया है। तो क्या कहूँगा मैं कि जहाँ हम दूसरे गैर मज़ाहब या गैर मुस्लिम के ऊपर फतवे लगाते हैं, उनको ये कहते हैं कि आपने बेहरमती की है, तो मेरा ख्याल कि उससे ज़्यादा बेहरमती तो हम खुद कर रहे हैं। तो आप सबको सोचना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।